नमस्कार। शास्त्र अकादमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं समाजशास्त्र के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगा। समाजशास्त्र मेंस का एक विषय है, मेंस का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि मेंस में भी चाहे वो 50 नंबर का हो चाहे 75 नंबर का हो, लेकिन आप एक भी क्वेश्चन अगर मिस करते हैं और अच्छे से नहीं लिख पाते तो एक एक क्वेश्चन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो आज हम समाजशास्त्र के बारीकियों को सीखेंगे, कैसे लिखे और किस प्रकार, और मेंस में हम ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे लेके आए। तो समाजशास्त्र क्या है? देखो, लिखने से पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि समाजशास्त्र है क्या चीज। तो समाजशास्त्र, जैसे मैंने कहा, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी है, तो सिंपल सा है, समाजशास्त्र समाज का शास्त्र है। इसके द्वारा समाज के सामाजिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। आप कुछ भी, समाजशास्त्र समाज का शास्त्र है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, समाजशास्त्र समाज का शास्त्र है। इसके आगे बोलना चाहते हैं, इसके अध्ययन करता अगर बात किया जाए तो इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के जो विद्वान हैं, अपने प्रसिद्ध विद्वान अगस्ट कॉम्टे को जाता है, जो उन्होंने 1838 में इस शास्त्र को समाजशास्त्र नाम दिया। छोटा सा आप लिख सकते हैं समाजशास्त्र को। और अगर डीपी में पूछे, 2 नंबर में पूछे तो इतना भी काफी हो सकता है, लेकिन ज्यादा नंबर में आपसे पूछा जाए तो आप उसको और तरीके से लिख सकते हैं कि जो सोशियोलॉजी होता है सर, जो समाजशास्त्र का जो सोशियोलॉजी होता है, ये सोशियस और लोगस से मिलकर बना। सोशियस और लोगस से ये मिलकर ये समाजशास्त्र बना है। हमें देखते हैं कि सोशियस क्या, सोशियस और लोगस से मिलकर बना है ये समाजशास्त्र। सोशियस जो शब्द है लैटिन शब्द है, अगर बात किया जाए तो ये लैटिन शब्द है, और जिसका अर्थ होता है शास्त्र या समाज। इसका अर्थ होता है समाज। और लोगस जो है ग्रीक शब्द है, लोगस आपका ग्रीक शब्द है, और जिसका अर्थ होता है शास्त्र। सिंपल सा, सोशियस लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समाज, और लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शास्त्र, और दोनों को मिला दिया जाए इसका अर्थ हो जाता है समाज शास्त्र। सिंपल सा, आप अगर ज्यादा में जाएंगे तो इस प्रकार लिखा जा सकता है। अगर हम देखेंगे, सोशियस लैटिन भाषा से और लोगस ग्रीक भाषा से लिया गया है। सोशियस का अर्थ है समाज और लोगस का अर्थ है शास्त्र। इस प्रकार समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। आप चाहे जो भी बोल लीजिए, ये इसका विज्ञान का शास्त्र हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं इसकी परिभाषा, यद्यपि समाजशास्त्र की बहुत सारी परिभाषा है, लेकिन एक परिभाषा या एक या 2 परिभाषा देना, अगर बड़ा पूछ रहा है समाजशास्त्र का वर्णन कीजिए, 60 शब्दों में पूछ रहा है या 100 शब्दों में पूछ रहा है, तो एक परिभाषा 2 परिभाषा तो बनता है देना। 2 नंबर में हो सकता है आप समाज के बारे में पूछे, लेकिन फिर भी एक छोटा सा परिभाषा। बार्ड कहता है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान, बार्ड कहता है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, और गिडिंग्स कहता है समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, ओडम कहता है समाजशास्त्र वह है जो समाज का अध्ययन करता है, और मैकाइवर पेज कहता है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। छोटा सोचा परिभाषा, छोटा सा चीज जो सिंपल सा आपको याद करना, ज्यादा नहीं याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा, नाम छोटा काम छोटा। बार्ड कहता है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। सिंपल सा देखो, नाम छोटा काम छोटा, यहीं पर याद कर लीजिए। गिडिंग्स कहता है समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। सिंपल सा, वैज्ञानिक आप करेंगे तो समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन के बारे का, तो वैज्ञानिक अध्ययन समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ओडम कहता है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। अब देखो यार, जैसे हम लोग बोलते हैं उसी चीज को, जैसे बार्ड ने कहता है समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, उसी चीज को घुमा कर बोल रहा है। जैसे ओडम, या नाम है ओडम, ओम जैसे हम लोग उच्चारण करते ओम, तो यहां पर हो जाएगा घुमा के बोला जा रहा है उसी को, तो समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। अब जहां जाल की बात आ जाता है, जैसे मैकाइवर पेज का, तो जाल याद कर लो यार। मकड़ी भी क्या बनाती है? जाल बनाती है। अब जाल बनाती है, जाल शब्द का प्रयोग करो तो आपको मैकाइवर, नए विद्यार्थियों का, समाजशास्त्र के वैज्ञानिकों का नाम याद नहीं हो रहा, मकड़ी से याद कर लो यार। मैकाइवर पेज क्या कहते हैं? मकड़ी से मैकाइवर पेज क्या कहते हैं? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में, और संबंधों की इसी जाल को हम समाज कहते हैं। यह सिंपल समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। कौन कहता है? मैकाइवर पेज। याद हुआ? ये छोटा सा चीज हो जाता है समाजशास्त्र के बारे में, और कुछ नहीं यार। अब अध्ययन क्षेत्र के बारे में बात करते। भाई क्वेश्चन पूछा जा सकता है समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बारे में वर्णन कीजिए। 100 नंबर में पूछा जा सकता है, 125 नंबर में पूछा जा सकता है कि समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बारे में वर्णन कीजिए। प्रत्येक विषय का कोई ना कोई अध्ययन क्षेत्र जरूर होता है। अगर आप समाजशास्त्र की बात करते हैं तो समाजशास्त्र किसका अध्ययन करें? हमारे यहाँ पर तो समाजशास्त्र के बहुत सारी चीज हो जाते हैं। मैं अगर बात करूं तो राजनीति शास्त्र का ले लो, अगर राजनीति की ले लो तो राजनीति भी तो सामाजिक विषय है भैया, राजनीति भी सामाजिक विषय है। इतिहास की बात करो तो इतिहास भी तो भाई सामाजिक विषय है।
यहाँ पर इतिहास भी समाज का अध्ययन कर रहा, राजनीति शास्त्र भी समाज का अध्ययन कर रहा। यद्यपि राजनीति शास्त्र दो दलों के बारे में वर्णन कर रहा, इतिहास दो राजाओं के बारे में वर्णन कर रहा, लेकिन दोनों तो समाज में है। अगर मैं अर्थशास्त्र की भी बात कर लेते हैं, चलिए छोड़िए अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? क्रेता और विक्रेता का, वो भी तो समाज में हो रहा है, तो ये भी तो समाज का अध्ययन है। तो भाई एक और शास्त्र लेके, समाज शास्त्र आप लेके आ जाती हो और कहते हो समाज शास्त्र को किसका अध्ययन करें। सवाल ये होता है, जो विषय समाज शास्त्र के एक्स्ट्रा विषय आप बना रहे हो और बोलते हो अध्ययन करें, किसका अध्ययन करें? तो दो शास्त्र इसमें विषय वस्तु में बटे हुए हैं, तो इसमें दो भागों में बांटे हैं। अगर कोई शास्त्र कहता है, जैसे हम बात कर लिया जाए कि समाज शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के विद्वानों के दृष्टिकोण मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय, जिसको हम लोग फॉर्मल स्कूल कहते हैं। स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक संप्रदाय का प्रवर्तक है जॉर्ज सिमिल प्रवर्तक है। इसके और भी समर्थक है। हाँ, इसके समर्थक में आ जाएगा बीरकांत, बानबीज, टानीज, बोगल, रास, पार्क, बर्गिस, जो भी आप नाम लीजिए कि बीरकांत, बानबीज, मैक्स वेबर, टानीज, बोगल, रास, पार्क, बर्गिस, ये सब इसके समर्थक हैं। और ये जो है जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सिमिल कहता है स्वरूपात्मक समाजशास्त्र को अगर स्पेशल विज्ञान बनाना है, स्वतंत्र विज्ञान बनाना है, तो समाजशास्त्र को उसके स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। चलिए सिद्धांत की मान्यता देख लेते हैं। सिद्धांत की मान्यता हमारा कहता है, सिद्धांत की मान्यता में अगर मैं बात करूं तो सिद्धांत की मान्यता हमारा ये कहता है कि समाज शास्त्र को एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है। ये कौन कहता है? ये सिद्धांत पर स्वरूपात्मक समाज वाले, स्वरूपात्मक संप्रदाय वाले कहते हैं कि समाज शास्त्र क्या है? एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है। भाई साहब, स्वतंत्र केवल एक ही विज्ञान है, वो है गणित। अगर ऐसी बात ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, गणित है 2 1 कम 2 2 दूनी 4 हमेशा रहेगा, इसके बाद कोई स्वतंत्र नहीं है। अगर रेखा गणित की भी बात कर लिया जाए ना सर, ये त्रिभुज की भी बात कर लिया जाए, तो त्रिभुज है कोण A प्लस कोण B इस प्लस कोण C। अगर बोलूं तो 180 डिग्री का होता है। अगर मैं ये कहूं तो ये जो है डिपेंड 180 क्या अंक शास्त्र है, ये भी डिपेंड है किस पर? अंक पर इसका डिपेंड है। अगर बीज गणित के स्क्वायर करूं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जो आ रहा है, जो सूत्र मैं लिख रहा हूं बीज गणित का, तो किस पर डिपेंड है? ये अंक शास्त्र पर डिपेंड हो जाता है। केवल गणित के सोर छोड़ के बाकी कोई शास्त्र नहीं है जो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। पहली बात तो ये है। लेकिन हमको ये नहीं जानना भैया, हमको ये जानना है कि ये क्या शास्त्र कहता है। तो भैया ये शास्त्र ये कहता है कि यह क्या है, ये फॉर्मल स्कूल वाले क्या कहते हैं, एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र ये क्या कहता है? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के लिए बाह्य स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। आप बोलोगे सर ये बाह्य स्वरूप क्या होता है? तो बाह्य स्वरूप की बात कर लिया जाए, अब जैसे पंखा ही बना लिया जाए, हम अगर बाह्य स्वरूप की बात करें जैसे पंखा का, तो ये पंखा का मैं फैन बना दी, अंदर का मशीन, ये अंतर वस्तु है और ये बाहर वाला स्वरूप हो जाता है। आप लोग मोबाइल चलाते हो, मोबाइल का आकार क्या होता है? ये मैंने स्क्रीन बना दिया और यहाँ पर छोटा छोटा यहाँ पर रख दिया, या बटन रख दिया, तो ये बाह्य स्वरूप है जो आपको दिख रहा है। सर मोबाइल का एक शेप है, मोबाइल का एक स्वरूप है, लेकिन अंदर का जब मशीन है वो अंतर वस्तु है। जिस प्रकार भौतिक चीज होता है उसमें बाह्य स्वरूप अलग होता है और अंतर वस्तु अलग होता है, ठीक उस प्रकार समाज शास्त्र को मेरे को क्या करना है, समाज शास्त्र को जो अध्ययन करना है वो बाह्य स्वरूप का अध्ययन करना है। इन्होंने 3 मटके का प्रयोग किया, समझाने के लिए बताया। मान लीजिए एक मैंने 3 घड़ा ले लिया, आप समझने की कोशिश कीजिए कि जॉर्ज सिमिल साहब क्या कहते हैं। 3 घड़ा ले लिया, ये क्या है? बाह्य स्वरूप, एक ग्रह का है, ये बाह्य स्वरूप है। और इसके अंदर मान लीजिए मैंने इसमें पानी भर दिया, एक में पानी भर दिया, एक में मैंने शक्कर भर दिया और एक में मैंने नमक भर दिया। सर तो ये अंतर वस्तु है। देखो पानी जो है ये अंतर वस्तु है, समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर ये है बाह्य वस्तु है, जो आपका जो मटका दिख रहा है बाह्य वस्तु है, अंतर वस्तु है। पानी को इसमें डाल दो, बदला क्या बाह्य स्वरूप? नहीं बदला। शक्कर को इसमें डाल दो, बाह्य स्वरूप बदला क्या? नहीं बदला। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार भौतिक पदार्थों में हम अंतर वस्तु और बाह्य स्वरूप में बांट सकते हैं, ठीक उसी प्रकार सामाजिक विज्ञानों को भी मैं अंतर वस्तु और बाह्य स्वरूप बांट सकता हूं। अब जैसे मान लिया जाए मैं राजनीति को ले लेता हूं, तो आप राजनीति शास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं? मान लो 2 दलों के बीच संघर्ष हो रहा, लड़ाई झगड़ा हो रहा है इनको, तो हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। मान लीजिए अगर ठीक इसी प्रकार अगर मैं अर्थशास्त्र ले लूं, ये भी सामाजिक विज्ञान है, अर्थशास्त्र की बात कर लिया जाए, इसमें क्रेता और विक्रेता के बीच लड़ाई झगड़ा होता है। क्रेता और
विक्रेता के बीच लड़ाई झगड़ा होता है। अगर भी इतिहास की बात कर लिया जाए सर, इतिहास में भी क्या होता है, राजा महाराजाओं के बीच लड़ाई झगड़ा का। अरे सब में क्या पाया जा रहा है, सब में पाया जा रहा भैया संघर्ष पाया जा रहा है। सब में एक कॉमन चीज है, संघर्ष पाया जा रहा है। ये जो शास्त्र है राजनीति शास्त्र, अंदर की वस्तु दो दलों का अध्ययन कर रहे हैं। ये जो अर्थशास्त्र है, अंदर की वस्तु क्रेता और विक्रेता का अध्ययन कर रहे हैं। ये इतिहास अंदर की वस्तु राजा महाराजों के झगड़ा का अध्ययन कर रहे हैं। भैया एक टोटल सब क्या कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और यही है बाह्य स्वरूप। और इसीलिए ये लोग कहते हैं जॉर्ज सिमेल ने विचारधारा प्रमुख रूप से अंतर वस्तु और स्वरूप के अंतर पर आधारित है। सिमेल द्वारा बताए गए सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूप में प्रतिस्पर्धा है, अधीनता है, अनुकरण आदि। अगर समाज शास्त्र को स्पेशल शास्त्र बनाना है, विशेष विज्ञान बनाना है, तो सर प्रतिस्पर्धा, अधीनता, अनुकरण ऐसे चीज जो कि बाह्य स्वरूप है उसका अध्ययन करना चाहिए। लेकिन इसमें भी हमको आलोचना का सामना करना पड़ता है। आलोचक कहते हैं कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु के एक दूसरे से पृथक करना संभव नहीं है। वास्तव में संभव नहीं है। मैं छोटा सा उदाहरण देके बता देता हूं कि सिंपल सा मान लीजिए एक परिवार ले लिया जाए जिसमें एक पति पत्नी है और इनके 4 छोटे छोटे बच्चे, 2 लड़कियां 2 लड़कियां। अब बिल्कुल सुखी परिवार है, एकल परिवार, सुखी परिवार है। अब क्या होता है, 2 लड़की दूसरे घर में चली गई और इन लड़कियों के जगह में, इन लड़कों के जगह में उनकी बहू आ गई। और आप लोग जानते हैं जहां बहू आई वहां पर खटपट स्टार्ट और शुरू हो गया लड़ाई झगड़ा। एकल परिवार जो सुखी परिवार, संयुक्त परिवार मान लीजिए सुखी परिवार था, वो दुखी परिवार में कन्वर्टेड हो गया। ये तो ऐसा नहीं है भैया मैं यहां से डाल दिया नमक को शक्कर में मिलाया, शक्कर को नमक में, बाहर स्वरूप बदल जा रहा, ऐसा नहीं। लेकिन यहां पर संभव नहीं है कि एक कंटेंट बदला, एक आदमी आया, एक के बदले दूसरा आया और उसका स्वरूप ना बदले। बिल्कुल बदल जाता है। कोई गलत आदमी आ गया तो राजनीतिक दल बदल जाता है, राजनीतिक टूट जाता है, समाज विकृत हो जाता है केवल एक स्वरूप अंतर वस्तु बदलने में। जितना आसानी से आप किसको कह जाते हो, क्या बोलना चाहिए, यह आपका समाज को कह जाते हो कि भौतिक वस्तुओं में अंतर वस्तु और स्वरूप में जितना आसानी से हम अलग कर सकते हैं, समाज को सर उतने आसानी से अलग नहीं कर सकते। दोनों मिले हुए हैं। ये आलोचना तो मैं भी मानता हूं कि सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर वस्तु एक दूसरे से पृथक करना संभव नहीं है। ये आप थोड़ा सा समझेंगे तो मजा आएगा। एक चीज याद रखेंगे, समझ के लिखेंगे तो मजा आएगा लिखने में, और समझेंगे नहीं ना तो कुछ नहीं होगा। केवल रट्टा मारने से लिखोगे तो मुश्किल हो जाएगा। अरे समझ तो लो ये क्या बोलता है अंतर वस्तु, समझ तो लो ये क्या बोल रहा है कि भाई अंतर वस्तु बाह्य स्वरूप क्या है। बिना समझे ही लिखे जाओगे तो नहीं लिख पाओगे, नंबर नहीं। एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग एक और को देख लेते हैं यहाँ पर कि समन्वयात्मक संप्रदाय। एक बताया था मैं जो फॉर्मल स्कूल के बारे में बात किया था। फॉर्मल स्कूल स्वरूपात्मक जो जॉर्ज सिमेल की बात करते हैं। एक समन्वयात्मक है। समन्वयात्मक बोलते हैं भैया राजनीति शास्त्र राजनीति का अध्ययन कर रहा, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहा, इतिहास का अध्ययन कर रहा। तो एक शास्त्र ऐसा होना चाहिए जो कंबाइन अध्ययन करे सबका, जिसमें सोरोकिन हाव हाउस, यहाँ पर सोरोकिन है, हाव हाउस है, जीन्स वर्ग है, ये इसके समर्थक हो जाते हैं। और ये शास्त्रों को इसी प्रकार लेके चल रहे, इसको हमको समन्वयात्मक संप्रदाय कहा जाता है। प्रमुख समर्थक हाव हाउस इंग्लैंड के समाजशास्त्री थे, हाव हाउस थे। दुर्खिम, जीन्सबर्ग, गिडिंग, सोरोकिन आदि अन्य क्षेत्र में आ जाते हैं। ये अन्य आ जाते हैं, जिसमें दुर्खिम है, जीन्सबर्ग है, गिडिंग है, सोरोकिन है, आदि आ जाते हैं। इस सिद्धांत की मान्यता है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक संबंधों के सामान्य स्वरूप का अध्ययन करता है। सिंपल सी बात है। और हाव हाउस कहते हैं समाजशास्त्र का कार्य अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के प्रमुख सिद्धांतों व सार तत्वों में बीच पाए जाने वाले सामान्य तत्वों को ढूंढते हुए उनका सामान्यीकरण करते हुए समाज के समग्र स्वरूप और उनके प्रभावों का अध्ययन करता है। यहां पर सोरोकिन भी इसके समर्थक है। सोरोकिन भी इसके समर्थक है कि अगर कोई शास्त्र राजनीति का अध्ययन कर रहा है, अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहा है, तो एक विज्ञान ऐसा होना चाहिए जो दोनों का सामान्य चीजों का अध्ययन करे, जो सामान्य ढंग से समाज का अध्ययन करे। तो इस विचारधारा का अध्ययन है। लेकिन इसकी भी आलोचना किया जाता है। आलोचना ये होती है सर कि अगर इस प्रकार शास्त्र बना दिया जाए तो क्या मतलब, वो खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा, हरफल मौला शास्त्र बन जाएगा, वो स्पेशल शास्त्र नहीं बन पाएगा। तो इस आलोचना है। इस संप्रदाय के विरुद्ध प्रमुख आरोप यह है कि यह शास्त्र हरफल मौला या अन्य सामाजिक विज्ञानों की खिचड़ी बनकर रह जाएगा। तो मैंने आज आपको इतना ही समझा रहा कि भाई कि समाजशास्त्र कैसे लिखना है, समाजशास्त्र का अध्ययन पूछे, समाजशास्त्र का अध्ययन के बारे में वर्णन कीजिए तो किस प्रकार लिखेंगे। एक बार आप समझ जाएंगे ना सर, और समझ के लिखेंगे इन्हीं चीजों को तो स्पेशल रूप से आप लिख सकेंगे। लेकिन समाजशास्त्र को ऐसे ही रट्टा मार के लिखेंगे तो मुश्किल हो जाता है। अगर नंबर पाना है, ऊपर जाना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, या आपका ख्वाब है ऊपर जाने का, तो समझिए और किसी विषय को समझिए और समझ के आप पढ़िए। यकीन मानिए बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। अगला वीडियो जल्दी मैं आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच।